ना धीरता ना रे Why don't we go to a coffee shop? ओके मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। ठीक है अनवे Sure. लक्ष्मी मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो लगता है बस मैं पागल हो जाऊंगी। तुमने सुना? अर्जुन ने कॉफी के लिए हाँ कह दी। मैंने क्या कहा था? अगर सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत रखोगे ना तो जरूर काम करेगा। You were right. हम तो बेकार में ही कोशिश कर रहे थे, पहले ही 16 सोमवार रख लेते। वही तो, लेकिन जब जब जो होना है ना तब तब सो होता है। क्या? मेरा मतलब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, अर्जुन बाहर वेट कर रहा है। हाँ तो खड़ी क्या हो, जल्दी से साड़ी पहना दो ना। साड़ी? हे भगवान, तुम्हारे सर से साड़ी का भूत कब उतरेगा? लक्ष्मी प्लीज, अर्जुन को पसंद है ना? प्लीज। अर्जुन को हिंदुस्तानी पहनावा पसंद है, सलवार कमीज भी। चलो ठीक, तुम अभी साड़ी पहनो। लक्ष्मी कहाँ हो लक्ष्मी? शादी के बाद ऐसा ही होता है, गर्लफ्रेंड पत्नी बन जाती है और पति को कोई पूछता ही नहीं। फोन कर लेता हूँ। अर्जुन ये सब बाद में, पहले जल्दी से बता उसने क्या कहा। बता उस कमीने का नाम, कसम से जल्दी से बोल। अभी के अभी इटालियन माफिया को फोन करके उसकी सुपारी दे देंगे। रिलैक्स, मैं भी सौम्या को कॉफी पे ले जा रहा हूँ। कॉफी? मेरे साथ डेट पर जाने की बजाय मेरी लैला तेरे साथ? यार वो 16 सोमवार वाला कुछ कम था क्या जो तू भी? तूने और दादी ने ही कहा ना उस लड़के का नाम पता करने के लिए, इसलिए ले जा रहा हूँ मैं। तो फिर ठीक है, पॉजिटिव लवर हूँ ना, थोड़ा इमोशनल हो गया। चल अब जा, सौम्या आने वाली हो। एक शर्त पर, आने के बाद जो हुआ सब डिटेल में बताना पड़ेगा। ओके? हाँ बताऊंगा, जा। पक्का ना? हाँ फोन तो तुझे। यू आर ऑसम यार, लव यू। अमेजिंग आदमी, दोस्त तो तेरे जैसा। अच्छा वो बहुत बढ़िया। सौम्या और कितना टाइम लोगी? हम कॉफी पे जा रहे हैं, किसी की शादी पे नहीं। बस अभी आई। ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुन, यही मौका है कि आज कुआं खुद चल के प्यासे के पास आया। ये मौका हाथ से मत जाने देना। तुम्हें जितना शर्माना है ना, शादी के बाद शर्माना। आज जो कुछ भी मन में है सब बोल देना। लेकिन बस मुस्कुराते मत रहना, मुंह भी खोलना अर्जुन के आगे। अच्छा लक्ष्मी, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही है। आज मैं हर हाल में अर्जुन का दिल जीतना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट। अर्जुन, मेरी तो साड़ी खुल गई। तुम क्यों मुंह फेर के खड़े हो? कुछ करो ना। मैं क्या, तुम जाओ कमरे में, ठीक कर लो ना। ऐसे कैसे रूम में चली जाऊं? अगर इस खुली साड़ी में अटक कर गिर गई तो? मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। सौम्या मैं क्या हेल्प करूंगा? तू ऐसे बोल रही है जैसे मैं रोज साड़ी बांधता हूँ। आई नो अर्जुन, इट्स एन ऑकवर्ड मोमेंट, पर क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो और कौन करेगा? इसीलिए कहा था इस लंदन रिटर्न्स कि तू साड़ी मत पहन, तुझसे नहीं संभाली जाएगी। पर ये सुनती कहाँ है? तुम तो ऐसे मुंह फेर कर खड़े हो जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ। अच्छा मुझे एक मिनट सोचने तो दो, क्या करें? इससे कुछ हो सकता है? अब हाँ, थैंक्स। संभाल के। सॉरी। पकड़ना। वाह शिव जी, आज तो आप सौम्या से एक्स्ट्रा खुश लग रहे हैं।
अर्जुन, ये साड़ी पहनना ना कोई वॉर में जाने से कम नहीं है, और इसे मेंटेन करना तो पूछो मत। लो। हाँ, हो गया। हो गया ना? हाँ। तुम ये साड़ी वाड़ी क्यों पहन रही हो? तुम्हें तो आदत नहीं है। अर्जुन, तुम इंडियन लड़के हो राइट? और इंडियन लड़कों को लड़कियां साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, है ना? हाँ, पर बस आदत डाल रही हूँ। अब चलें? दादी, क्या क्या चल रहा है ये सब? कहाँ दादी? हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ ये सब। हाँ? हाँ, वो वो तो दादी सौम्या की ना साड़ी खुल गई थी, वो उसे बना रही थी। और अब तू मुझे बना रही है। अच्छा तो बता कि तुझे यहाँ छोड़कर अर्जुन सौम्या को क्यों बाहर लेकर गया? और सबसे बड़ी बात, उनको देखकर तू इतने खुश क्यों हो रही थी? हाँ? खुश? हाँ? मैं आपको खुश नजर आती हूँ दादी। कौन सी ऐसी बीवी होगी जो अपने पति को दूसरी औरत के साथ जाते देखे, वो भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाते हुए देखकर खुश होगी। मैं तो शॉक हो गई दादी, इसलिए शायद पागलों की तरह मन मन मुस्कुरा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। अरे रो मत लक्ष्मी, रो मत। मेरी गलती थी, मुझे ऐसे सवाल करने ही नहीं चाहिए थे। हाँ, जिससे ऐसे सवाल करने चाहिए थे उससे तो आप करेंगी नहीं, क्योंकि वो तो आपका चहेता पोता है ना। नहीं लक्ष्मी, ऐसा नहीं है। मैंने तुझ में और अर्जुन में कभी कोई फर्क नहीं समझा। आने दे उसे, डंडे की नोक पे जवाब मांगूंगी उससे, सच्चाई उगलवा के ही रहूंगी। तो प्लीज तू रो मत। मेरा डंडा कहाँ है? यही तो मैं चाहती हूँ दादी, जिस फर्राटे से शिवजी ने काम किया है ना, उस हिसाब से तो आज रात तक अर्जुन को सौम्या से प्यार हो ही जाएगा। और फिर जब आप डंडा दिखाकर अर्जुन से पूछेंगी तो अर्जुन को तो बताना ही पड़ेगा। तो मैं भी झटके से कह दूंगी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बोलो भोलेनाथ की जय। सरस्वती, सरस। जन्मदिन मुबारक हो विशाल बाबू। आपके जन्मदिन के पार्टी पर सरस्वती जी ने खुद हम ऑफिस वालों को इनवाइट किया है। हैप्पी बर्थडे विशाल जी। सरस्वती, सबको पार्टी में बुलाना और खिलाने तक ठीक था, लेकिन ये घर में शराब? विशाल जी, ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। याद है आपको लक्ष्मी की शादी की पार्टी? डांस, ड्रिंक, म्यूजिक, सब कुछ वैसे ही अरेंज किया है। ये सब करने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता। अरे सरप्राइज था आपके बर्थडे को यादगार बनाने के लिए। अगर जिंदगी जीने की सोच ही लिए तो रुकिए मत, आगे बढ़िए, एंजॉय कीजिए और मुझे भी एंजॉय करने दीजिए। आइए हम केक काटते हैं। एक्सक्यूज मी एवरीवन, कम ऑन। रुकिए, इतनी जल्दी क्या है केक काटने की? पहले गला तो गीला कर लीजिए।
नो थैंक्स बजाज साहब, मैं शराब नहीं पीता। शायद भाभी जी को पसंद नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विशाल जी, अगर आप चाहो तो पी सकते हो। नहीं, मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी। तो क्या हुआ विशाल जी? इंसान हर काम जिंदगी में पहली बार ही तो करता है, और अपने बर्थडे के दिन से शुरू करना तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई अब भाभी जी इतने प्यार से जो कह रही हैं, तो भाई ले ही लीजिए। भाभी जी अब केक भी कटवा ही दीजिए इनसे। One cappuccino for me, one cafe americano for sir, and one club sandwich. Okay. That'll be all. क्या हुआ? सरप्राइज हो कि आज भी मुझे तुम्हारी चॉइसेस याद हैं? मैं ऐसी चीजें नहीं भूलती अर्जुन। समय, जब तक तुम पुरानी यादें नहीं भुलाओगी तो नई यादें कैसे बनाओगी? राइट, वही तो करना चाहती हूँ मैं। नई यादें क्रिएट करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं लाइफ में प्यार को एक मुकाम तो देना ही होगा। आई जस्ट वांट टू सेटल डाउन। सेटल? तुम शादी करना चाहती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा अर्जुन ने शादी की बात छेड़ी। पहल तो उसने कर दी, अब मुझे भी एक कदम बढ़ाना ही होगा। सही सोचा तुमने अर्जुन, मैं भी यही सोच रही थी। लाइफ में जीने के लिए शादी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना जीने के लिए सांसें। एक लाइफ पार्टनर का साथ लाइफ को और भी ब्यूटीफुल बना देता है। इतनी गहरी बातें हमें आज से पहले ऐसे कभी नहीं देखा ना, तो You're right अर्जुन, दिस इज डिफरेंट। कहते हैं ना, जब इंसान अपना नजरिया बदल देता है तो वो खुद भी बदल जाता है। शायद इसलिए मैं भी बदल गई हूँ, और शायद इसलिए वो भी मुझे समझने लगा है। दिस इज रियली वेरी डिफरेंट। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं फील किया। ये प्यार कुछ अलग है। ये वाला प्यार अलग है, वो भी मुझे समझने लगा है। इसका मतलब सौम्या पास से निकलकर सीरियसली किसी को चाहने लगी है। थैंक गॉड। पहले तो तुम सिर्फ एक क्रश थे, अब जाकर तो समझ पाई हूँ सच्चा प्यार क्या होता है। अच्छा, अब उसका नाम तो बता दो ना, इफ यू डोंट माइंड। यही मौका है, आज जो कुछ भी मन में है सब बोल देना। अर्जुन और सौम्या को बाहर गए 1 घंटे से ऊपर हो गया। पता नहीं दोनों के बीच क्या बातें चल रही होंगी। क्या ना, फोन भी नहीं कर सकती। देखो शिव जी, अब सौम्या के प्यार की नैया ना आप ही को संभालनी है। और संभालेंगे कैसे नहीं? अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति को किसी और औरत के साथ बाहर भेजा। कोई आसान काम है क्या? अब बस किसी तरह ना बात बन जाए। ओह माय गॉड, भाई विशाल बाबू, बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप जो इतनी मॉडर्न विचारों वाली धर्म पत्नी मिली आपको। आपके बर्थडे पे क्या सरप्राइज पार्टी अरेंज की है भाभी जी ने। किन्नू,
क्या हुआ है? यहाँ सौम्या ने 16 सोमवार के व्रत नहीं रखे और वहाँ अर्जुन उससे मिलने आ गया। आई टेंशन की तो बात है गिनो। पता नहीं गिनो क्या होगा। सौम्या पास हो जाएगी कि फेल, पता नहीं। क्या? उंगली पकड़ो। ये वाली। हाय राम, छोड़िए सब। पहले मेरा बीपी बढ़ा दिया तूने ये सब करके। और ये जो उंगली वाली गेम है ना, बच्चों की खेलने की चीजें हैं। हाँ। क्या? चल ठीक। ये वाले। इसका मतलब कि अर्जुन मान जाएगा। वाह! इसका मतलब कि मेरा पति इतनी जल्दी किसी और से शादी करने के लिए मान जाएगा। सही कहा तूने, इसी में सबकी भलाई है। वैसे तू मेरे कमरे में क्यों आई थी? ओया, कहीं तेरे कहने का ये मतलब तो नहीं कि दादी को हम पे शक हो गया? हाय राम, कुछ पूछ रही थी? तूने कुछ बोला तो नहीं? लेकिन मुझे होशियार रहना पड़ेगा और तू भी चौकन नहीं रहना। ओया, सरस्वती दीदी, हेलो। कैसी चल रही है विशाल जीजू की बर्थडे पार्टी? हाँ लक्ष्मी, तूने जैसे कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ, और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कोई बात नहीं, डरते डरते अपने पति को सही रास्ते पे ले आओ। अब मुझे देखो, मैं जो कर रही हूँ ना, हर मोड़ हर पल मेरे सर पर तलवार लटकी हुई है, लेकिन मैं थोड़ी डर के पीछे हट जाऊंगी। पर लक्ष्मी, तू ऐसा क्या काम कर रही है जो तुझे इतना डर लग रहा है? हाँ, मैं आपकी हेल्प? अगर विशाल जीजू को पता चल गया कि ये सारी प्लानिंग मेरी है, तो बाप रे बाप, मैं तो गई काम। लेकिन डर से डर कर मैं आपकी हेल्प करना छोड़ थोड़ी दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इसी में मेरी और सभी घर वालों की भलाई है, सबकी खुशी छिपी है। तो आप भी ना पीछे मत हटना, अपने छोटू के बारे में सोचिए। और जीजू बहुत चाहती है ना आप? तो फिर जब प्यार है तो हिम्मत तो खुद ब खुद आ जाती है, फिर सोचना कैसा, बस कर जाएंगे। ठीक है लक्ष्मी, बाय। सच्ची तो है, प्यार में सोचने का वक्त ही कहाँ होता है, बस हो जाता है। देखो, अगर तुम मुझे बता दोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, और अजय की बात भी बन जाएगी। बता दूं, पर मैं इतनी जल्दी कैसे बोल दूं कि वो तुम ही हो अर्जुन। इसने मुझे बहुत तड़पाया है, थोड़ा हक तो मेरा भी बनता है। I can tell you, but what's the fun? तुम इतने सालों से मेरे दोस्त, मुझे अच्छी तरह से जानते हो, तो थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करो, अपने दिमाग पर जोर दो, खुद ब खुद ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी और उसका नाम सामने आ जाएगा। देखो, ये बात छुपाई तो नहीं जा सकती, सामने तो आएगी तो
बता दो ना। इतनी आसानी से मैं उसका नाम नहीं बताने वाली। तो चलो एक गेम खेलते हैं। एक टाइम फिक्स कर लेते हैं ये मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। टाइम गेम? तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आता। वैसे तुम्हें मेरा बर्थडे तो याद होगा ना? 13th जुलाई, राइट? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। याद है तुम्हें? तो 13 जुलाई यानी कि परसों तक का टाइम है तुम्हारे पास। अगर तब तक तुमने जान लिया कि उसका नाम क्या है तो वेल एंड गुड, वरना मैं बता दूंगी। देखो, तुम्हारे बर्थडे पे जैसे तुम चाहती हो, अगर वो तुम्हारे साथ हो तो कितनी अच्छी बात है ना। तो बता दो ना। उसका नाम ए से शुरू होता है। ना धीरता ना रे